अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम स्टडी करेंगे 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेसिकली कंप्यूटर क्यों बनाया गया था? कंप्यूट करने के लिए, डिफरेंट तरह के फंक्शन वगैरह को अप्लाई करने के लिए। तो एज अ कंप्यूटर स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का पता होना चाहिए। हाउ अ प्रॉब्लम इज सॉल्व। अगर आपके पास एक मसला आता है तो बेसिकली उसके क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, उसे सॉल्व करने के लिए ज़ाहिर है कोई ना कोई स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे। वो कौन से स्टेप्स हैं उनका चैप्टर नंबर 1 में हम नो हाउ करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फॉलो अ सिस्टमेटिक अप्रोच। द फॉलोइंग वी डिस्कस डिफरेंट स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या आ जाता है कि डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, कि जो प्रॉब्लम हमारे पास दी गई है सबसे पहले हमें टोटली उसका तो नॉलेज हो कि हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है बेसिकली वो क्या है। जब आपको प्रॉब्लम का ही नहीं पता होगा देन हाउ विल यू फाइंड आउट इट्स सॉल्यूशन। आप उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे मेन थीम, सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मैंने सबसे पहले इस प्रॉब्लम को क्लियरली अंडरस्टैंड करना है, क्लियरली डिफाइन करना है। A well-defined problem is the one that does not contain ambiguities. All the conditions are already clearly specified and it has a clear goal. It is easy to understand and solve. Given a problem statement, first we need to see whether the problem is defined well or not. If the problem is not defined, then we can use one of the following strategy. अगर तो आपको लगता है कि जो प्रॉब्लम आपके पास दी गई है, जो मसला आपके पास लाया गया वो सही तरह से डिफाइन नहीं है, तो बेसिकली आप क्या करेंगे? आप कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। जो स्टेप्स हैं बेसिकली आपको वो क्या करने चाहिए, उस मसले को आप ऐसे छोड़ नहीं सकते। आपको जो है वो कुछ ना कुछ स्टेप्स जो है वो लेने पड़ते हैं। तो हम देख लेते हैं वो कौन से स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए। गेन बैकग्राउंड नॉलेज। वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस इन विच द प्रॉब्लम इज हैपनिंग। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट. It also helps to know what a good solution will look like. Here we shall be able to measure the solution. Gain background knowledge. उसका बैकग्राउंड नो हाउ करना। सिचुएशन, इस तरह की प्रॉब्लम बेसिकली हमारे पास क्या सिचुएशन क्या है। जैसे मेरे पास अगर कोई भी प्रॉब्लम लाया जाता है कि मैंने ये काम करना है, इस क्लास के ग्रेड निकालने हैं, इस क्लास का ये, तो सबसे पहले जो है मैं, अगर मेरे पास फुल परसेंटेज नहीं गिवन तो मैं क्या करूँगी, उसके सिचुएशन, उसका सर्कमस्टांस वगैरह सेंड करूँगी कि सारे सब्जेक्ट्स निकालूंगी, उसके ऑब्टेन मार्क्स, इन सब कुछ मुझे चाहिए होगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं बैकग्राउंड नॉलेज। उसका सारा देखना कि किस सिचुएशन है, क्या सर्कमस्टांसिस है हमारे पास, ये सारा हमारा बैकग्राउंड नॉलेज में आ जाता है। नेक्स्ट है यूज़ गैसेस। गैस मतलब अंदाज़ा लगाना। हो सकता है कि ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह से थी। We try to guess an unknown information through appropriate guesses. These guesses may be based on our past experiences. कि पहले जैसे कई पुलिस स्टेशन में जब कोई भी केस ले जाया जाता है तो वो कहते हैं इस 10 साल पहले भी एक ऐसा केस लाया गया था जिसमें कि ये चीज़ें हुई थी, या मैंने पहले भी एक ऐसा केस सॉल्व किया, या मैंने ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया जिसमें ये चीज़ें हुई थी। तो उन गैसेस की बुनियाद पर हम एक प्रॉब्लम को जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ड्रॉ अ पिक्चर। इफ द प्रॉब्लम इज नॉट वेल डिफाइंड वी कैन ड्रॉ अ पिक्चर एंड फिल द अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन। पहला क्या है कि आप गेन करें उसका बैकग्राउंड नॉलेज। अगर फिर भी नहीं हो रहा, दूसरा मेथड आप यूज़ करना चाह रहे हैं वो है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन अंदाजे से आपको पता है वो चीज़ हो सकता है वो प्रॉब्लम उस टाइप की ना हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि अंदाजे से आपको जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है या प्रॉब्लम की जो डेफिनेशन है वो अच्छी तरह से मिल जाएगी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप लोग कर लें तो इस तरह से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है प्रॉब्लम को डिफाइन करने में। ये थे डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मसला किस नोयत पर है, किस बुनियाद पर है, तो उसके लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम आ जाते हैं जी, जो है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड मतलब किसी भी मसले को समझना, वाज़ेह अंदाज में उसे समझना। पहला क्या था, डिफाइन। डिफाइन में आपके पास टोटल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट होता है, उसका नो हाउ होता है। अंडरस्टैंड में होता है उसकी डेप्थ के अंदर थोड़ा सा जाना। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम।
फॉर एग्जाम्पल a riddle or a puzzle can be answered only after clearly understanding। आप घुमाते रहेंगे पजल कभी भी सॉल्व नहीं होगी, उसकी एक खास टेक्निक होती है, जिसको वो टेक्निक पता चल जाती है ना, वो मुश्किल से मुश्किल पजल को भी 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेता है। बेसिकली है कि उसे पता है, उसने अंडरस्टैंड किया हुआ उस पजल की टेक्निक को। A clear understanding of the problem makes it easier to solve and helps to save money, time and resources। जाहिर है अगर आपने इतनी अच्छे से, अब मैं जैसे मुझे पजल की टेक्निक नहीं पता, मैं क्या करूँगी, मेरे पास थोड़ा सा भी उसमें कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, मैं घंटा बैठी रहूँगी, 2 घंटे बैठी रहूँगी, मुझसे वो प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने उससे अंडरस्टैंड ही नहीं किया, उसकी लॉजिक को अंडरस्टैंड नहीं किया, उसका कॉन्सेप्ट, उसका थीम ही नहीं पता मुझे कि किस अंदाज में घुमाऊँ तो हो सकता है मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है जी, ओके जी। तो अब इसमें हमारे पास 5 W's आ जाते हैं कि व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, कि प्रॉब्लम क्या थी, कैसे अकर हुई, कौन इसका मेन सोर्स बना। Problem analysis is the process to figure out these 5 W's from the problem statement. Problem analysis helps to understand a given problem. There are basic elements which lead towards the solution of a given problem. 5 W's क्या हो सकते हैं? ये 5 W's अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, यानी ये 4 आपको पता चल गए कि व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, हाउ द प्रॉब्लम अकर, ये 5 स्टेप्स आपको पता चल गए, इसका मतलब है आपने टोटली प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास गिवन है, सपोज योर क्लास टीचर असाइन योर टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास whose name starts with letter A. The list is required in order to prepare an alphabetical directory of all school subjects and there is only 1 week to complete the task. एक टीचर है, उसे असाइन किया गया है, ये टास्क दिया गया है कि उसने तमाम ऐसे स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है जिनका नाम ए से स्टार्ट। तो उसके लिए उसके पास सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, व्हाट, कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, नेम स्टार्टिंग विद द लेटर ए। उसने अपनी प्रॉब्लम को देखते हुए बेसिकली उसने कहा कि मैंने क्या क्या करना है, कि मेरे पास लिस्ट होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, जिसमें से मैंने ऐसे स्टूडेंट को चूज़ करना है जिसके लेटर ए से स्टार्ट। हु, ये मेन थीम अप्लाई किस पे होता है, ऑन द स्टूडेंट। 2 क्वेश्चन का आंसर उसके पास आ गया, वाई, क्योंकि टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ द स्टूडेंट, उन्होंने स्टूडेंट्स की डायरेक्टरी बनानी, ये मेन थीम है जिसे हम वाई कंसिडर करते हैं। व्हेन मतलब वो ड्यूरेशन, वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें हमें वो टास्क कंप्लीट करना था, जिसमें हमें उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन जो है वो निकाल के देना होता है, तो वो है जी विद इन अ वीक। एंड वेयर मतलब स्कूल के अंदर बैठ के, वेयर मतलब ये प्रॉब्लम आप सोल्व करेंगे कैसे, एट व्हाट लोकेशन या फॉर व्हाट लोकेशन। ठीक है, तो इस तरह उम्मीद है कि आपको ये दोनों टॉपिक जो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, एज अ कंप्यूटर स्टूडेंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम आपके पास लाया जा रहा है तो आपको किस तरह से बेसिकली उसके स्टेप्स बनाने हैं, किस तरह से उस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करना है। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम फॉर अ कंप्यूटर स्टूडेंट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, जिसे अभी तो बेसिक है, जब आपके पास एडवांसमेंट में आप लोग जाते हैं तो सबसे पहले आपके पास बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम आते हैं। कई बच्चे जो उन प्रोग्राम्स को देख के पजल हो जाते हैं। पजल नहीं होना, बेसिकली क्या आपको सिखाया जा रहा है, उस प्रॉब्लम को